नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ तारिक और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया। तो चलिए आज हम बात करते हैं ठगी की। पहले आपने सुना होगा कि ठगी जो चलती थी वो बैंक के ओटीपी मांगते थे और बैंक से आपने ओटीपी बताया, वो उठा करके उस ओटीपी से आपके बैंक खाते से पूरा पैसा ले उड़ते थे। फिर धीरे धीरे और चेंजेस आए। फिर कुछ दिन पहले अभी एक चेंजेस ये आया कि आपकी हूबहू आवाज में, वो आपकी आवाज में आपके परिवार को फोन करेंगे, बताएंगे कि एक्सीडेंट हो गया है, फिर ये हो गया है, फिर वो हो गया। तो उसके जरिए से आपसे वो ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी से आप पैसा चला जाएगा। अब उसके बाद फिर एक दूसरा ट्रेड आया कि सरकारी योजनाओं में लोग ठगी करने लगे। इस तरह से भी कई लोगों ने ठगी की। कुछ लोगों ने जैसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य वाले जो पैसे, उसके लिए उन्होंने ठगी की कि उन्होंने बताया कि हम आपसे 5,000 रुपए लेंगे, आपका काम करा देंगे, और इस तरह का उन्होंने हॉस्पिटलों में भी इस तरह की ठगी शुरू हो गई। अब उससे भी खतरनाक एक और है, सेक्स के ऊपर, जिसमें लोगों के पास या तो वीडियो कॉल आई, वीडियो कॉल आपने उठाई, और अगर नहीं उठाई तो आपके पास फोन आएगा। ऐसे बहुत से केस हमारे पास लोगों ने फोन किया, उन्होंने मुझसे मदद की गुहार लगाई और कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उसमें लोगों ने क्या काम किया कि वो वीडियो कॉल आई, नहीं उठाया, फिर उनके पास लड़की की एक कॉल आई, उसने पूछा उनसे कि क्या आप रवि बोल रहे हैं, जबकि जो फोन जिनका था वो रवि नहीं राकेश थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं राकेश बोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रॉन्ग नंबर। उसके बाद फोन कट गया, फिर फोन आया, अरे फिर राकेश को लग गया। चलिए अब हम लोग बात ही कर लेते हैं। फिर कुछ दिन बात चली। बात चलने के बाद उन्होंने क्या काम किया कि कपड़े उतारने शुरू कर दिए, लड़की ने भी और आप भी उतार दीजिए, इस तरह के। फिर उसके कुछ ही दिन, दूसरे तीसरे दिन, उसने क्या काम किया कि एक स्क्रीनशॉट भेजा और कुछ वीडियोस भेजे कि आपका मैं वीडियो वायरल कर दूंगी अगर आपने मुझे 50 लाख रुपए नहीं दिए। अब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं गरीब आदमी हूं, मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगी और मैं आपके परिवार को बताऊंगी। आदमी घबरा जाता है, डर जाता है। ऐसे उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो डर जाते हैं, जो किसी को नहीं बताते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी में कि हम किससे बताएं, मेरी बात ना खराब हो, मेरी शर्मिंदगी ना हो, लोग ना जाने। तो ऐसे लोगों से हमेशा, ऐसे कॉल से आप लोग बचें। ये इसीलिए, ये मैंने एक स्टोरी इसीलिए रखी है ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ऐसे फ्रॉड्स कॉल ऐसे लोग करेंगे तो आपको उससे बचना चाहिए, आपको उससे दूरियां बढ़ाना चाहिए। मगर हम लोग दूरियां नहीं, आपने, और अगर आप दूरियां बढ़ा भी रहे हैं इस तरह के मामले में, और जबकि वहां पे दिल्ली पुलिस इस तरह के केसेस में लोगों को ढूंढ रही है, नहीं मिलते हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में जो इस तरह के बैंक फ्रॉड वाले जितने छत्तीसगढ़, नू और ये हरियाणा में इस तरह के लोग बैठते थे जो ये फ्रैंक कॉल करते थे और लोगों से ओटीपी मांगते थे। तो ये अब दिल्ली इसका मेन मुख्य अड्डा बन गया है। और फिर उसके बाद दूसरे दिन आपके पास एक कॉल आएगी पुलिस के नाम से। कभी बोला जाएगा मैं उसका डीआईएसपी बोल रहा हूं, कभी बोलेंगे मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, कभी बोलेंगे मैं ईडी से बोल रहा हूं। और आपने अगर इतना पैसा मामला सुलटाना हो सुलटा लीजिए, नहीं वरना मैं ये वीडियो फिर आपने, अगर ऐसे भी व्यक्ति थे, उनकी भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, कुछ रायबरेली के, कोई आगरा का, तो कोई लखनऊ का, कोई कहीं का, बदल अलग अलग लोगों ने अपनी पहचान हमसे छुपाने के लिए कहा। तो मैं उनकी पहचान नहीं बताऊंगा कि कौन था, मगर ये बात सही है। आप अगर इस तरह के उससे बचना चाहें तो बच सकते हैं। इस तरह की कॉल आपके पास भी आ सकती है, आप भी उसका शिकार बन सकते हैं।
तो हम लोगों को शिकार नहीं बनना है। इस तरह के लोग शिकार बनाने के लिए लोग कॉल करेंगे आपके ऊपर, डायरेक्ट वीडियो कॉल करेंगे एकदम से। अगर आपने ऑन कर लिया, पता चला वो कपड़े उन्होंने उतार दिए, आपको ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, तो आप करेंगे क्या? उसके बाद आपके पास कि आपने इस तरह की हरकत की है और आप मुझे पैसे दीजिए। अगर आपने एक बार पैसा दिया, उसके बाद फिर पैसा मांगेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी, मेरा अपना जो ख्याल है, मेरा अपना जो अंदाज है कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बदनामी के डर से और लोगों को न बता पाने के लिए वो परेशान होंगे। कहिए तो आत्महत्या कर ली उन्होंने। घर वाले तो समझ रहे होंगे कि भाई ये हमारे जो आत्महत्या की है, पता चला उन्होंने कोई घर से पीड़ित होंगे, घर से वैसे होंगे, पता नहीं क्यों कर ली। मगर वो आत्महत्या किसके लिए की? फ्रॉड की वजह से। तो ये हमको समझना चाहिए। और ये मैं वीडियो इसलिए और भी आपके तक ये रिपोर्ट दे रहा हूं कि ताकि अगर मान लीजिए आप अगर कोई ऐसा कार्य आपसे हो जाता है, या आपके पास कोई फोन आते हैं, या आपसे पैसे की डिमांड होती, तो आप अपने परिवार में नहीं बता सकते तो अपने मित्र को बताएं, दोस्तों को बताएं, लोगों को बताएं, ताकि, और पुलिस को जरूर बताएं। जब पुलिस को बताएंगे तो पुलिस आपकी मदद करेगी। जब आप किसी को बताएंगे नहीं, अकेले अकेले घुटते रहेंगे कि बदनामी हो जाएगी, तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखिए कि हर चीज को बताना जरूरी है। चाहे वो अपने परिवार को बताइए, चाहे अपने आप रिश्तेदारों को बताइए, चाहे अपने, लेकिन आदमी डरता है। या आप पुलिस को भी बता सकते हैं, पुलिस से आप अपना को सिक्योर करके भी बता सकते हैं कि उनसे आप बात कर सकते हैं कि भाई मेरा नाम ना है, इस तरह की कॉल आ रही है, और वो आपके नंबर पे देखेंगे कॉल आ रही है। अभी एक परसों का मामला है कि एक साहब आगरा के हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा आप पुलिस के पास जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां से फोन आ रहे हैं उसके पास कि मैं आपके यहां आगरा की क्षेत्रीय पुलिस लेकर आपके घर तक पहुंच जाऊंगी। इसमें कुछ फोन्स आते हैं कि भाई मैं फला पत्रकार बोल रहा हूं और आपके ये वीडियो वायरल हो गया और इसको डिलीट करने के लिए आपको 1 लाख रुपए देना होगा। कुछ लोगों ने दिया, 1 लाख रुपया दे दिया। उसके बाद फिर दूसरी बार फोन आएगा कि भाई आपकी वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो गई है, कुछ लोग हैं उन लोगों को देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे, और अगर आपने नहीं दिया तो भाई उसमें दिक्कत आपको होगी, इसलिए आपको ये पैसा देना है, उसके बाद खत्म। मगर ये सिलसिला रुकता नहीं है। अगर आप सोचें कि ये सिलसिला रुक जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे सिलसिले चलते रहेंगे जब तक आपके पास करोड़ों होंगे। आप करोड़ों भी दे देंगे तो भी ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग सीधे पुलिस से संपर्क करें, ताकि जो फोन कर रहा है वो सजा पा सके और आप बच सके, अपने आप को बचाएं आप। और ठगी के लिए जो लोग ठग करते हैं, आप लालच में ना पड़ें और किसी भी वैसी हरकत ना करें कि आप कपड़े उतार दें, वो उतार दें। तो इस सब चीजों से बचें, क्योंकि आप भी एक समाज में रहते हैं, आप लोगों को बचना चाहिए।